अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, क्यूज या ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करना चाहते हो तो सिर्फ 2 मिनट में गूगल फॉर्म बनाना सीख लो। हेलो गाइस, मैं आज आपको गूगल फॉर्म बनाना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सबसे पहले गूगल पर आपको चले जाना है। गूगल पर आकर के आपको सर्च करना है गूगल फॉर्म। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर के आकर के आपको गूगल फॉर्म सर्च करना है। गूगल फॉर्म में जाकर के यहाँ पर जो फर्स्ट जो वेबसाइट आ रही है वहीं पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में आप यहाँ पर ब्लैंक में चली जाइए। आप इसको क्लोज कर दीजिए और फिर जो आपका टाइटल क्या रहने वाला है, अब जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे डिजिटल हब चैनल के ऊपर, तो जैसे मान लेते हैं कि मैं अपने चैनल के लिए या फिर मैं अपनी टीम के लिए हायरिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को हायरिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर हेड रखूँगा, जो टाइटल रखूँगा वो रखूँगा कि वीरे डिजिटल हब टीम हायरिंग, या मैंने आप यहाँ पर डाल दिया। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी जैसे आप यहाँ पर चैट जीपीटी सर्च कर लीजिए। चैट जीपीटी जैसे ही आप जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर चला गया, वहाँ पर जा करके आप यहाँ सर्च कर सकते हैं कि मुझे मेरो चैनल, मुझे मेरे यूट्यूब, मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के लिए टीम हायर करनी है। उसके लिए गूगल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन क्या रखूं। तो जैसे आप चैट जीपीटी में जाकर के सर्च करेंगे तो ये खुद आपको पूरा यहाँ पर आपको दिखा देगा। लेकिन मैं इसके अंदर ये मेरे को थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको वापस देता हूँ कि ओनली 100 वर्ड्स का मुझे चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ तो ये मेरे को ये पूरा ये निकाल के दे देता है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके जहाँ मैं गूगल फॉर्म का जो मेरा टैब था वहाँ कर चले जाता हूँ और वापस मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा ना, इससे जैसे वो आएगा तो फिर उसको पूरी डिटेल पता लग जाएगी। जिस जो भी यहाँ पर फॉर्म फिल करा तो उसको पूरी डिटेल पता चल जाएगी। इसके बाद में वन बाय वन अपन जो भी क्वेश्चंस है कि जो भी अपन क्वेश्चंस लेना चाहते हैं या फिर जो भी अपन डिटेल लेना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपन ले सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे मेरे को उसका नाम जानना है तो मैं यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया कि नेम। अब नेम में इसमें आपको चॉइस रखनी है कि शॉर्ट शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में क्या है कि सिर्फ पूरा पैराग्राफ वो उल्टा सीधा कुछ नहीं लिख पाई, यहाँ पर वो कर दिया। और इसको मैं मैंडेटरी कर देता हूँ, यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देता हूँ। अगर वो इसको नहीं भरेगा तो गूगल फॉर्म उसका कंप्लीट नहीं होगा। सेकंड सेकंड मेरे को उसको जानना है, जैसे मेरे को उसका जानना है कि कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पर कर देता हूँ और इसका भी शॉर्ट आंसर के अंदर रिक्वायर्ड कर देता हूँ। साथ में मैं उसकी ईमेल आईडी ले लेता हूँ। ईमेल आईडी जैसे मैंने ये भी मैंने कंपलसरी नहीं समझा, मेरे को जो कंपलसरी नहीं लगा कि मेल आईडी नहीं भी हो तो चलेगा, तो मैं यहाँ पर इसको मैंडेटरी नहीं करता हूँ। अगर ये वो नहीं भी डाल दे तो भी चलेगा। इसके अलावा मैं यहाँ से उसका एड्रेस ले लेता हूँ। एड्रेस यहाँ से ले लिया और मैं इसको थोड़ा लॉन्ग कर देता हूँ, पैराग्राफ के अंदर कर देता हूँ। इसको ये लॉन्ग कर दिया। जैसे मैंने लॉन्ग करने के बाद में कि मैं उससे और क्या डिटेल लेना चाहता हूँ। उसका अगर मैं जानना चाहता हूँ कि वो एक्स एक्सपीरियंस है या फिर फ्रेशर है, प्रेशर है, अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। और ये भी मैं पैराग्राफ के अंदर कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का वो रहता है
कि कुछ 3-4 कंपनी में उसने काम किया, तो उसको थोड़ा लंबा-चौड़ा वो करना पड़ता है, तो मैंने तो पैराग्राफ में कर दिया। साथ में जैसे मान लो मेरे को इतना ही इसको कंटिन्यू करना है, इसके अलावा जैसे मेरे को वो रिज़्यूम चाहिए, उसकी थी वो रिज़्यूम अपना यहाँ पर अपनी ऐड कर दिया। और रिज़्यूम मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर अपनी रिज़्यूम अपलोड करे, तो मैं यहाँ पर फ़ाइल अपलोड वाले में चला जाता हूँ और फ़ाइल अपलोड उससे मैं करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या वो कंपल्सरी हो गया। अब जैसा कि यहाँ पर ये लोड हो गया और इसको भी मैं स्पेसिफ़ाई आप इसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स के कितने वो फाइल, जैसे मेरे को तो एक ही फाइल चाहिए, तो एक फाइल जैसे मैंने कर दी। मैक्सिमम फाइल साइज़ इसमें 10 एमबी तक इसकी लिमिट रखी है। स्पेसिफ़ाई इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो आप स्पेसिफ़ाई में कर देते हैं, तो प्रॉपर या तो वो डॉक्यूमेंट में दे पाएगा, पीडीएफ में दे पाएगा, वीडियो फॉर्मेट में दे पाएगा, लेकिन मेरे को कोई भी चलेगा। जैसे मैंने इसमें कर दिया कि डॉक्यूमेंट और पीडीएफ फॉर्मेट में कर दिया, तो वो इन दोनों में कर पाएगा। और जो मैक्सिमम फाइल साइज़ है वो मैंने 100 एमबी कर दी है और इसको भी मैंने मैंडेटरी कर दिया है। साथ में मैं चाहूँगा कि वो जहाँ से भी आ रहा है मेरे पास एक बार उसका कुछ प्रूफ़ हो, एविडेंस कुछ हो, तो मैं यहाँ पर आधार मैंडेटरी कर देता हूँ। जैसे मैंने आधार कार्ड यहाँ पर कर दिया कि आधार भी वो अपना ऐड कर दे, तो आधार के लिए वही सेम मैंने यहाँ पर फ़ाइल अपलोड का अटैच कर दिया। ये कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको, तो जैसे ये आ रहा है तो ये सारी चीज़ें आधार कार्ड वाला यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। तो ये भी कन्फर्म हो गया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जहाँ पर मैंने नेम लिखा तो यहाँ पर रिक्वायर्ड वाला जो रेड स्टार आता है, तो वो यहाँ पर आने लगा। वो इसमें जैसे आ रहा है। इसके अलावा जैसे है कि कॉन्टैक्ट नंबर में भी वो आ रहा है। ईमेल आईडी के अंदर अपने नहीं लगाया, तो ईमेल आईडी के अंदर वो नहीं आ रहा। एड्रेस में सॉरी मैं लगाना भूल गया, तो मैं यहाँ पर भी इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। तो जैसा कि ये अपना गूगल फॉर्म बन कर के रेडी हो गया, अब इसको आपको करना क्या है कि रेस्पॉन्स में जाना है। रेस्पॉन्स में जाकर के आप लिंक टू सीट, एक सीट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर सीट मेरे सीट मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दी। सीट मैंने कनेक्ट कर दी, तो जैसे-जैसे वो फॉर्म फिल करेंगे तो पूरा डेटा य हम अपने को यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद में जो अपना जो लास्ट स्टेप है वो क्या है? वो है कि इसको पब्लिश करना। जैसे हम पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करने के बाद में यहाँ पर जाकर के आपको इसको कर देना है एवरी एनीवन विद द लिंक। तो एनीवन कोई भी इसके अंदर जाकर के वो फॉर्म फिल कर पाएगा। तो ये अपना फॉर्म भर कर के रेडी हो चुका है और यहाँ से हम ये हमें लिंक मिल गया है। इस लिंक से आप कॉपी कर रहिए और साथ में जाकर के आप यहाँ से चेक कर पाएँगे। जैसे ये अपना बन के रेडी आ गया है। लेकिन इसके अंदर एक मिस्टेक हो गई है, जो लास्ट में जो आ रहा था यूनाइटेड, ये आ रहा है जो अपना, ये एक्स्ट्रा इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं। तो मैं यहाँ से जाकर इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं वापस मैं यहाँ चला जाता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद में वापस मैं यहाँ से लिंक कॉपी कर लेता हूँ। अब लिंक को जिसमें न्यू टैब पर जाकर के यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो ये सीधा अपन अपने गूगल फॉर्म पर चले जाएंगे। तो गूगल फॉर्म पर जैसे ही मैंने बताया था ना, जैसे कि ये नाम आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया एंड ईमेल आईडी आ गया, एड्रेस आ गया, तो सारी चीज़ें मैंडेटरी है मांग रहा है। और जैसे ही उस फाइल सबमिट करेगा, जैसे मैं एक्स्ट्रा जेड में कुछ भी डाल सके चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने नाम डाल दिया, मेरा नाम मैंने यहाँ खुद कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने कुछ कैसे डाल दिया इसके अंदर, ईमेल आईडी जैसे मैंने इंडिया डाली, एड्रेस भी मैंने इंडिया डाला, फ्रेशर पैसे जैसे मेरे को एक्सपीरियंस पैसे मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल दिया। रिज्यूम के अंदर जो यहाँ से मैं अपने ब्राउज़र में चला जाऊँगा और जैसे मैंने कुछ भी यहाँ से एज ए सैंपल डाल दूँ, तो वो यहाँ से मैं अपलोड कर दूँगा। और जैसे ही अपलोड हो रहा है, अपलोड होने के बाद में आधार कार्ड में यहाँ से अपना अपलोड कर दूँगा। आधार कार्ड के अंदर के लिए मैं भी एज ए सैंपल कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बस। इसके बाद जैसे आपका जो भी रहेगा वो वहाँ से प्रॉपर वो अपडेट कर पाएगा। तो यहाँ से मैं इसको सबमिट कर दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ सबमिट किया, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरे पास एक रेस्पॉन्स आ चुका है। रेस्पॉन्स के अंदर सारी डिटेल, जैसे मैंने नाम है भवेंद्र कुमार, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एंड वॉटेवर जो भी चीज़ मैंने डाल की वो यहाँ पर आ गई। और जैसे ये अपना ये गूगल शीट था, ये तो गूगल शीट के भी ये सारी चीज़ें ड्राइव के रूप में ये आ चुकी है। तो यहाँ पर जा करके आप पूरा चेकआउट कर पाएंगे कि अपन ने जिस
जिसको गूगल फॉर्म दिया था तो उसकी क्या-क्या डिटेल अपने को आ गई। तो इस तरीके से आप ईज़िली गूगल फॉर्म बना पाएँगे और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिससे आपको नई-नई अपडेट और मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।